फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। सबसे पहले आपको अपने इर्द गिर्द अगर अपने सराउंडिंग में देखें तो एनर्जी आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो हीट की फॉर्म में जो एनर्जी उसे मिल रही है वो भी हीट की फॉर्म में जो है वो भी एनर्जी है। ठीक है, वाटर हीटिंग ये भी एनर्जी है। कार जो यूज़ कर रही है एज अ पेट्रोल वो भी एनर्जी की फॉर्म में उसे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कार में अगर हम पेट्रोल डाल रहे हैं तभी वो स्टार्ट होगी, तो ये पेट्रोल इसकी क्या है, एनर्जी। इसी तरह अगर हमें कोई काम करना है तो हमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, फूड की फॉर्म में ले रहे हैं, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। फूड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। इस तरह कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। एनर्जी है क्या? बेसिकली एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड व्हेन एनीथिंग इज़ हैपनिंग। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, एनर्जी की वजह से हो रही है। दैट्स वाई वी कॉल दैट एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। फिर आगे एनर्जी की 8 जो हैं टाइप्स या फॉर्म्स आप कह लें। कौन कौन सी एनर्जी की फॉर्म्स हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे कि फूड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसी तरह आगे हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कि ये मोशन से, मूवमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ड्यू टू इट्स जो भी सब्जेक्ट है उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी हो रही है वो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, इसे हम मूवमेंट एनर्जी भी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम और दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, मूवमेंट एनर्जी। जब आप मूव करते हैं तो जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए वो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसको और हम किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? एनर्जी इज़ द काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अभी मैंने बताया कि इसके ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो उसे हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी यानी स्पीड पर भी डिपेंड करती है। फिर आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी भी कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अगर हाइट पर है उसमें जो एनर्जी उसकी हाइट पर होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पोजीशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी पोजीशन की वजह से, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है ये एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है कि जो लाइट बल्ब्स हैं वो आपको रोशनी दे रहे हैं। ठीक है, वो भी किस फॉर्म में है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। वो भी एक तरह से क्या है, एनर्जी। यूज़फुल एनर्जी अ लाइट बल्ब गिव्स आउट इज़ लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? रेफर्स टू एनर्जी that has been converted from electrical potential energy। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, अभी मैंने बताया कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। ठीक है, अब स्टोर्ड एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें हैं, मोटर वगैरह हो गई, एसी हो गया, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। जब आप उसे ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये किससे रेफ़र करता है, एनर्जी दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी तब रिलीज़ होती है व्हेन वी यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में, न्यूक्लियर फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, हीट एनर्जी क्या है कि अगर आपने मैं एग्जांपल दूं, अगर जो बल्ब वगैरह हैं घरों में, वो वेस्टेड एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी तो आपको दे रहे हैं, पीछे अभी मैंने बताया कि लाइट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, बल्ब वगैरह जो भी रोशनी आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में।
लेकिन आपने देखा होगा कि वो थोड़े थोड़े से गर्म भी हो जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो भी वेस्टेड एनर्जी है वो किस फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं? हीट की फॉर्म में रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वेस्टेड एनर्जी द लाइट बल्ब गिव्स इज़ हीट एनर्जी। तो इसे हम वेस्टेड एनर्जी के फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि लाइट एनर्जी तो वो दे रहा है, ठीक है। बल्ब जो है लाइट एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या है? हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी की ही फॉर्म है। केमिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोर्ड एनर्जी होती है। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है, ठीक है। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड। पोटेंशियल एनर्जी फूड वगैरह में भी, बैटरीज में स्टोर्ड हो सकती है। सिर्फ फूड में ही नहीं, बैटरीज में भी स्टोर्ड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है फायर वर्क्स एट्सेट्रा, कोल, ऑयल, गैस, वुड, इन सब चीज़ों से हम जो काम लेते हैं, इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा, एक और एनर्जी की फॉर्म आ जाती है, यहाँ पर आप मैंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी है तो मतलब स्टोर्ड एनर्जी होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल से क्या मुराद है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ज़मीन से ऊपर लेकर जाने में हम किस चीज़ को शो करें कि ग्रेविटेशनल एनर्जी को, ठीक है, ग्रेविटी को शो कर रहे हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रेज्ड अबव द अर्थ, ऑब्जेक्ट को जब ज़मीन से ऊपर लेकर जा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस फॉर्म में है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। जब आप बॉल को रेस करते हैं, ठीक है, ऊपर लेकर जाते हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फिर है केमिकल एनर्जी। ये भी किसकी फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? सन जो है, जो एनर्जी दे रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस फॉर्म में है? सन हमें लाइट देता है, ठीक है, तो कौन सी फॉर्म में है ये एनर्जी? लाइट की फॉर्म में। मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी सन की हमें क्या मिल रही है? लाइट एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है स्पीडी बुलेट। जो बुलेट बहुत तेज़ी से आ रही है, मूव कर रही है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है, वो अपने कौन से उसमें है? मोशन में है। तो स्पीडी बुलेट में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने आपको बताया कि ड्यू टू इट्स मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीडी बुलेट जो है मूव कर रही है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर जो एटॉमिक बॉम्ब वगैरह, इन सब ये जो एग्जांपल है, इनकी जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं दैट कैन बी रिप्लेनिश इटसेल्फ। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में वो थी दोबारा रीस्टोर हो जाएंगी उसी फॉर्म में, ठीक है, एट द रेट इट इज़ यूज। जब आप यूज़ कर लेंगे इन रिसोर्सेज को तो वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएंगी जिस फॉर्म में वो दोबारा थी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ एट द रेट इट इज़ यूज्ड। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज की? विंड है, सोलर है, ट्रीज़, ग्रास, सॉइल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। ये सब किसकी एग्जाम्पल्स है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज की। और इनसे जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम बोलेंगे रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? जो अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर सकती, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इन सबको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों की डेफिनेशंस तो आपको बता दी गई हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो हम क्या कह रहे हैं? उसे काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम कह रहे हैं कि वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो एनर्जी है किस तरह ट्रांसफ़र होती है? काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफ़र
हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती क्योंकि ये उसी ऑब्जेक्ट की अपनी स्टोर्ड एनर्जी है, इस वजह से ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मेजर्ड किस तरह करते हैं, तीसरा जो डिफरेंस है, इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम द प्लेस इटसेल्फ। काइनेटिक एनर्जी को इसी की अपनी जहाँ पर है वहीं से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है इसे हम बॉटम से मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया बॉल अगर ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ज़मीन से बॉल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट, मतलब कि इसके बॉटम से हम मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अच्छा, फिर आ जाता है फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है? वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। इसका फार्मूला क्या है? हाफ mv²। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? mgh। m क्या है? मास। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, जो 9.8 होता है, गिवन होता है। और h क्या है? हाइट। फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है? हीट भी दरअसल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि हीट एनर्जी भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और टेम्परेचर क्या है? हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर एक तरह से मेजरमेंट है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड और कितना हॉट है, ये मेजरमेंट हम करते हैं। तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, हीट क्या है? कि इफ़ेक्ट है मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में है, हीट एनर्जी भी कहलाती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है ये। और क्या है कि मूवमेंट, इट इज़ द रियली द इफ़ेक्ट ऑफ द मूवमेंट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आप पानी बॉयल करते हैं, पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट के हिसाब से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसे हम कह रहे हैं कि हीट, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना कोल्ड और कितना हॉट है, कितना कोल्ड और कितना हॉट है, ये हम किससे बताते हैं? इसके